उत्सव रसोई करके और उत्सव रसोई करके सेवा करो अति जोर और सुंदर साथ की सेवा करूं, इसके समान और दुनिया में कुछ नहीं है। वस्त्र भूषण पहराई के और सबको बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाऊं, खिलाऊं, सब सुंदर साथ बैठा रहे। हर कोई अपने अपने जो है कारोबार में ना जाए और रोजगार मत कमाए, मैं अकेला कमाऊं, इतना कमाऊं कि सबकी सेवा करूं। सेवा करो सब साथ, सब सुंदर साथ की सेवा हो। मोखो धाम धनी क्यों सेवा करूं? को मुझे राज्य महाराज ने सुंदर साथ की जिम्मेवारी सौंपी है, इसलिए ये सेवा भी जो है मुझे करनी है। इनके धन पकड़ाए हाथ, राज्य महाराज ने इनकी सेवा के सारा कारभार मेरे हाथ में सौंपा है। चलो माया में बैठ के और इस माया में बैठ के जो है सेवा वो करनी है। लाहा लेने अब लाहा ले लही, यही लाभ है माया में कि दुनिया तो सारी कमाती है बच्चे परिवारों के लिए, लेकिन मैं कमाऊं और सुंदर साथ की सेवा करूं। धाम में जाके पीछे तब परम धाम में जागेंगे तो मजा भी आएगा कि हाँ भाई माया में गए थे तो सुंदर साथ की सेवा की थी। ये न होए कब के परम धाम में फिर सेवा का अवसर मिलना नहीं है। इस वास्ते इस बात को लूट होए करनी। स्वामी जी कहते हो सुंदर सा जी दिल में निश्चय कर लिया कि जितनी सेवा करके लूट लेंगे, लाभ ले लेंगे, ये लाभ फिर नहीं मिलना। इनसे प्रीत कीजिए। इस वास्ते सुंदर साथ से क्या करो? प्रीत करो, प्यार करो, व्यवहार करो, बुलाओ, उनके खूब सेवा करो, आत्म की चर्चा भी अवश्य करो। सगाई जान धाम अपनी। कौन सा नाता? संसारिक नहीं, परम धाम का नाता समझ करके कि हम सब की आत्मा एक है, एक घर है, एक धनी है, एक ही सब परम धाम है। सो सबे जाहिर में करो मनोरथ सब, और सबके मन की मैं इच्छा पूरी करूं। लाभ ले माया। इस माया में जो है आने का लाभ ही तभी है धाम में बातें होवे तब जो है परम धाम में जाके बातें करने का मजा भी आएगा। ये आजमाइश साथ की। क्यों? राज्य स्वामी जी कहते हैं राज्य महाराज हमें माया में आजमाइश कर रहे हैं। क्या या कमाकमों के बच्चे परिवार झूठे सन्मतियों की सेवा करते हैं कि या परम धाम का भी नाता इनको कुछ याद है कि भाई दे कौन रहा है, देने वाला कौन है? राज्य महाराज ही तो हैं और उनके ही सेवा करनी है, तो फिर संकोच किस बात का है? करत हक सुबह। राज्य महाराज माया में हमारी परीक्षा लेते हैं। मोमिन की माया में परम धाम की आत्माओं की माया के अंदर होता है पहचान होती है कि कौन मोमिन आके माया का जीवों की तरह से करता है कि कौन धनी को सामने रख के सुंदर साथ की राज्य महाराज की सेवा करता है। ऐसा जान के दिल के अंदर सेवा करने लगे। रखा अपने पास ही। अब ये तो वजारत पे लगे हुए थे, अब कहने लगे भी सेवा करनी है तो रखूं किसको? एक सुंदर साथ जिसका नाम कांजी भाई था उसको नौकरी पे रख लिया। कहने लगे देख भाई एक तो तुम्हें मिलेगी पगार, दूसरा क्या कर कि मैंने सब सुंदर साथ को इकट्ठा करना है, तो तू बाजार से घी, खांड, दाल, चावल, जितना रसोई का सामान है वो 100-100 बोरी, 50-50 बोरी और 203 देसी घी के, और बहनों के लिए जो कपड़े की गांठें, भाइयों के लिए जो वस्त्र पहनने की गांठें लाता रहे, और शाम को जो भी हिसाब हो बोल दिया करना, मैं हाथ की हाथ पेमेंट उन सेठों को करता रहूंगा, और सामान ला के मेरा घर खाली पड़ा है सब इसमें रखता चला जा। अब कांजी भाई ने कहा वाह भाई वाह, एक तो मिली सेवा और एक मिले पैसा, और क्या करना है? फिर क्या कह दिया, देखो ये तो हो गई सुंदर साथ की सेवा भंडारे के लिए, और अखंड रसोई चलाते ही रहना है ताकि कोई भी सुंदर साथ पगार धंधा कारोबार में जाए नहीं, और सवेरे से उसके रात तक भजन कीर्तन परम धाम के गुण गाते रहे। दूसरा क्या करना कि बिहारी जी महाराज कौन है? धाम के धनी। उनके लिए इतने बढ़िया वस्त्र बना के लाना कि बाजार में उनके समान कोई हो ही ना,
और क्या करना कि वो बिहारी जी महाराज तब खुश होते हैं जब उनका साला खुश हो जाए। उसका नाम था नागजी भाई। तो नागजी भाई को वो छोड़ा हथियार रखने का बड़ा शौक है। कहना एक तो वो ले लेना, दूसरा खोली जो होगी ना उसकी, उसके ऊपर सोने के कीला जड़ा देना, तो नागजी भाई बड़े खुश हो जाएंगे। नागजी खुश हो गए तो उनका जीजा श्री भी खुश हो जाएगा बिहारी जी महाराज। बस फिर काम ठीक होएगा। अब बाकी सामान तो लाला के घर रखते गए। अब बाजार में कपड़ा लेने जाए तो जैसा उन्होंने कहा था वैसा कहीं ना मिले। दरबार में चले गए। कहने के मेरा ठाकुर जी बात यह, बाकी सामान तो घर में मैंने इकट्ठा कर दिया, घी भी, खांड भी, दाल चावल खूब भंडार भर दिए, सब कमरे जितने थे आपके भर दिए। घी भी मैं 200 टीन ले आया देसी, उस समय डालडा पालडा रिफाइन तो होते नहीं था, भर दिया। पर कपड़ा जैसा आपने कहा था वो मिला नहीं। तो मेरा ठाकुर कहते फिर क्या करें? कहने लगे मैं बताऊं, राजा की पोशाक जो आपके स्टोर में रहती है, आप तो मुख्य वजीर हो, वो दे दो और अपने नाम पैसे लिख लो। कहते बिल्कुल ठीक है। राजा की पोशाक पड़ी थी, जितने पैसे की थी अपना नाम लिख दिया। स्वामी जी ने 2 साल नौकरी की लेकिन पैसा एक भी नहीं लिया, क्योंकि बीच में एक प्रसंग आ गया था। बिहारी जी ने किसी को धर्म से निकाल दिया था, वो बेचारा मरमर्त रख के बैठ गया। मरने लगा तो फूलबाई जो मेरा ठाकुर की पहली पत्नी थी, उसने कहा परम धाम में जाके शक्ल क्या दिखाएंगे, बिहारी जी के डर के पीछे सुंदर सा तड़प तड़प के मर जाएगा तो क्या होगा जो बिहारी जी कहेंगे मैं सहन करूंगी। उसको घर ले गई, घर ले जाकर के उसको दूध और थोड़ा बहुत हल्का दिया, वो जीवित हो गया। अब ये बात बिहारी जी को पता चल गई कि अच्छा धामधनी का हुक्म, अपने को धाम ही धनी मान बैठे थे और ये फूलबाई ने टाल दिया। शाम को आए मेरा ठाकर, हजूरी को कह दिया है मेरा ठाकर को अंदर नहीं आने देना। अब स्वामी जी हैरान भाई, मैं तो सिरे पगे लाग के सजा के गादी पर बिठा के आज्ञा लेके गया था। हजूरी को कहा भाई मेरा ठाकुर कहते हैं जाओ बिहारी जी से कहो मेरे से एक बात कर लें, फिर मैं मंदिर से चला जाऊंगा। जाके पूछा महाराज आपकी आज्ञा से मैं दफ्तर गया था ना वजारत का काम पर, तो फिर मेरे से क्या कसूर हो गया? कहने लगे तेरे से कसूर नहीं आ गया, तेरी पत्नी ने ये कसूर किया है। कहने लगे तो ये बताओ कसूर करे पत्नी और फांसी दो मुझे है, ये कहां लिखा? पत्नी को 2 सजा जो देनी है। कहने लगे अच्छा बड़ा बोलना आ गया तुझे, धामधनी के सामने बोलते हो, फिर या इसे सुंदर साथ छोड़ दो और या अपनी पत्नी को छोड़ दिया। कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है, पत्नी छोड़ी। सुंदर साथ जी सुनना बड़ा है, हमें तो बैठे बैठे पिताश्री का फोन आ जाए ना, भाई आप तो कर रहे जो पढ़ से, क्यों? पिता खोटा काम करे तो क्यों करे? पिता कहे गद्दियों की पूजा करो, नहीं करते, पिता नाराज होता है हो जाए। पिता की सेवा करने का फर्ज है, ना कि पिता को खोटा काम कहे तो हम उसके पीछे लग जाएंगे। ध्यान के साथ स्वामी जी ने तुरंत कहा बिहारी जी महाराज अगर ऐसी बात है मेरे कारण से समाज में फूट पड़ती है तो पत्नी को छोड़। अब 2 साल तनख्वाह ही नहीं ला, कोई बच्चा नहीं, परिवार नहीं, कुटुंब नहीं, कबीला नहीं, पैसा वहां जमा होता रहा। अब जितना जितना पैसे का सामान आता है वो डेली अपने नाम लिखते रहते हैं। अब कामजी भाई जो सामान इकट्ठा कह रहा था उससे गलती क्या हो गई? कार्य कारण था, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है जब अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे तो वो पहले जेल में, हफ्से की जेल में जाके बंद होंगे, वहां मिश्री की ईंटें गिरेंगी, ये कुरान में लिखा है। वहां क्या होगा? मिश्री की ईंटें गिरेगी, जो उस मिश्री को खाएगा वो सीधा परम धाम चला जाएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन भी उससे किया था, यहां का जो बड़ा काजी था। मैं कह दी ये बताओ बर्फ गिरती है ना, बारिश होती तो कई बार बर्फ भी गिरने लग जाती, मोटे मोटे ओले जिसको कहते हैं। तो उस समय जो आदमी बाहर खड़ा रहे 2 मिनट में तो उसका सिर फट जाएगा, मर जाता है। तो जब आकाश से मिश्री पत्थर गिरेंगे तो चूसेगा कौन? सारी दुनिया ही मर जाएगी पत्थरों से, मिश्री से, खाएगा कौन? कहने दिस इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, वी कांट एक्सप्लेन। क्या ठीक?
सुंदर साहब जी, स्वामी जी जब जेल में, अभी तुम्हारा कारण बन रहा है, जेल में जाएंगे, वहां पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत युगल स्वरूप दर्शन देंगे, और फिर वो इनके अंदर बैठ के परम धाम की वाणी उतरेगी। जो इस वाणी को खाएगा वो सीधा, ये है विश्व कीट। तो ये सारा प्रमाण सत्य होना था। इस वास्ते कारण क्या बना, कांजी भाई सीधा वो कपड़ा जो राजा का लाए थे वो जाकर के बिहारी जी को दिखा दिया कि बिहारी जी महाराज देखिए ना, ये पोशाक आपको पसंद है। अब बिहारी जी हैरान कि इतना सुंदर कपड़ा तो बाजार में कभी मिलता नहीं। कहने लगे भाई क्या बात है, सच सच बता, धामधनी का हुक्म है, ये क्या बात है। वो बेचारा डर गया और सब कुछ बता दिया कि इस तरह से महाराज ठाकुर बहुत बड़ा मेला करना चाहते हैं और सब सुंदर साध को इकट्ठा करना चाहते हैं। उन्होंने 200 बोरी चीनी और इतना घी, इतना दाल, इतना सब भंडारा भरा है और फिर भंडारा करना चाहते हैं, और आपके लिए पोशाक है। उन्होंने राय दरबार से लिए। बहुत ठीक है, जाओ जाओ, चले गए। अब बुलाया साले को, नाग जी भाई गद्दी को खतरा है, अगर महाराज ठाकुर ये सारा भंडारा करेगा तो सारा सुंदर साथ किसके पीछे जाएगा, तो अपनी गद्दी चली जाए। हाय गद्दी, हाय गद्दी। कहने कि ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आज ही राजा के दरबार में जाके शिकायत कर देता हूं। राजा कान के कच्चे होते, माल सवाल सब हड़प कर दिया जाएगा और महाराज ठाकुर को जेल में डाल दिया जाएगा। ना रहेगी बांस ना रुपये की बांसुरी। क्या शाबाश नाग जी भाई, बहुत बुद्धि वाले हो, आज ही जाके ये काम करो। बस राजा को जाके रिपोर्ट देगी। राजा तो बस सुनते ही साथ कहने लगे सरकार आपको नहीं विश्वास तो आप खोलो, तुम्हारे लिए जो पोशाक का कपड़ा आया था वो भी मेरा ठाकुर चोरी करके ले गया। ठीक हुई। अब तुरंत राजा ने हुक्म दिया मेरा ठाकुर के घर छापा लगा दिया जाए। जाके छापा लगाया, 200 बोरे दान पड़े, 200 टीन घी के पड़े, शक्कर पड़ी है इतनी बुरी। राजा ने बुलाया, क्यों भाई, ना तो तेरी पत्नी हाँ और ना तेरे को बच्चे, तो इतना सामान किसके लिए बुलाया। कहने लगे जी मैंने बुलाया है, अपने खर्चे से बुलाया। राजा ने ना आओ देखा ना ताव देखा। 3 भाई उस समय घर पे थे, मेराई ठाकुर, सांवलिया ठाकुर और उदो ठाकुर। गोवर्धन ठाकुर धाम चल गया था और 5वां मंडई चला गया था पत्नी को लेकर हरवंश ठाकुर काम के लिए। तीनों को उठा के नजर बंद, घर के सब सामान सील। अब जेल में जाकर मेराई ठाकुर राज्य से अर्जी करते हैं, राज्य महाराज क्या सुंदर साथ की सेवा करना पाप है। मैंने कोई पत्नी के लिए कुछ नहीं किया, मैंने बच्चों, मेरा बच्चा ही कोई नहीं था, मैं किसके लिए करता। मैंने तो नौकरी भी की थी तो फक्त तो सुंदर साथ की सेवा के लिए किया था। हो मेरे धनी मुझे आके बता तो दो, परम धाम में अवश्य रोज आपके दर्शन होते हैं। परम धाम मेलो सुदीवे दुर्लभ मेलो संसार। अब वहां ब्रेहा जो उतरता है खटुती का, वो वहां उतरता है। अब उसके बाद बहुत खाना पीना छोड़ दिए, पानी भी छोड़ दिए। अब सांस केवल के ऊपर, कब तक जो है शरीर चल सकता है। देह की इतनी बुरी हालत हो गई कि बिल्कुल दर्द जर्द गर्द रद करे, बिल्कुल मिट्टी ही पड़ी हुई है, सांस आ रहा था। तब भी जब राज्य ने दर्शन नहीं दिया तो अंगूठा उठाया, ये सांस की जो नाली है इसको दबा दिया। शरीर में दम तो था नहीं, तब सांस भी छोड़ो, सांस खत्म हो गया। अब अंदर से निकली आत्म जो अंदर इंद्रावती की थी, तो जैसे निकली तो सामने जुगल स्वरूप राज्य और श्यामा जी। तब देखा कि हैं, कहने लगे भाई, राज्य कह रहे तेरे ही खातर मैं देवचंद जी के तन में बैठा था, तूने सतगुरु सतगुरु कहता रहा लेकिन तुम्हें धाम धनी की और खान
की नहीं, तब रोते हैं, हो मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। अब रो याद कर कर जो मारे हेत के वन। आप हमारी आत्मा को जगाने के लिए झंझोड़ते थे, प्रेम से फटकारते भी थे, पर हम यही सोचते थे, सतगुरु कह रहे हैं मैं ना जान सकी कि मेरी आत्मा को जगाने के लिए आप देवचंद जी के तन में आकर के बैठे थे। तब हे धनी, एक चांस मुझे और दे दो, आप किसी तन में बैठ जाओ, मैं आपकी पहचान कर लूं और जी भर के मैं आपकी सेवा कर लूं। कहने लगे ना, अगर एक के लिए मैं 20-20 तन धारण करूंगा तो जागने का काम कैसे होगा। अब हम युगल स्वरूप तेरे तन में बैठेंगे, और जो देवचंद जी के तन में बैठ के कहा था वो कार्य अब सब तेरे तन से होगा। फिर मर तो चुका था शरीर, अब राज्य ने काम लेना था, दोबारा जिंदा कर दिया। तो छुपाई क्या आती है, मैं तो अपना दे दिया, तुम ही राख्या जीव, दोबारा मुझे जिंदा किया, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने भी। फिर राज्य महाराज ने अपना काम लेना था, इसलिए मेरे शरीर को जिंदा कर दिया और युगल स्वरूप अंदर विराजमान हुए। तब सबसे पहले श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार जो रास में धारण किया था, राधिका जी का श्रृंगार ने देखा, श्यामा जी का श्रृंगार, फिर राजी का श्रृंगार, और आत्माओं ने नित्य वृंदावन में कौन से वस्त्र क्या लीला हुई वो रास की रामते भी उतरी। अब रास ग्रंथ पूरा हुआ और खटरूती पूरी हुई और प्रकाश गुजराती पूरी हुई, हिंदुस्तानी कलश की 2 चपैयां उतरी। अब साल हो गया, ध्यान देना। अब क्या होता है, राज्य अंदर है, रास की रामते उतरती हैं तो आवेश में आकर के कभी कभी फिर ब्रिज की लीला, रास की, क्योंकि रास हो रही है ना, तो रास की लीला होती है तो बांसुरी भी बजा देते हैं कभी कभी। अब जिस कमरे में बंद थे, ऊपर राजा की रानियां रहती थी, राजा ने जैसे महाराज ठाकुर को अंदर किया तो अहमदाबाद उनको टैक्स चुकाने के लिए जाना पड़ गया, क्योंकि वजीर तो अंदर हो गया, तो राजा को ही टैक्स चुकाने के लिए अहमदाबाद में जो है मुसलमान राज किया करते थे, तो हिंदू स्टेटों के ऊपर वो टैक्स लगाते थे, वो टैक्स चुकाने के लिए चले गए और अकाउंट का तो पता नहीं था, फाइलें बताते बताते उनको साल उधर लग गया। अब इधर रानियां जब सुनती हैं अरे बांसुरी बजती है, तो आजकल तो शीशे वगैरह हो रहे हैं ना, तब कपाट में से थोड़ी जगह होती थी तो देखते हैं अंदर तो साक्षात श्री कृष्ण जी हैं, गोपियों की रास लीला हो रही है, ये तो भाई कोई अलौकिक शक्ति है। अब साल के बाद राजा आया, ध्यान के साथ चुपाई पकड़ते चलो। राजा आया, रानियों ने ऊपर खिलाया पिलाया, कहा हे राजा साहब जल्दी से मेरा ठाकर को बाहर निकालो। अब रानियों ने वजीर को बुला के अकाउंट पूछा तो अभी भी बैलेंस बाकी था तनख्वाह में से, भले इतना सामान उन्होंने ले लिया था फिर भी 2 महीने 2 साल की पगार होती ना, उसका बैलेंस अभी बाकी बचा हुआ। तो रानियां कहती हैं एक तो बगैर सोचे समझे आपने महाराज ठाकुर को जेल में डाल दिया, तीनों भाइयों के घर का सामान कुर्की कर लिया है, और दूसरा मंगाओ रजिस्टर, अभी भी उसकी पगार का कैश इन हैंड है, फिर ऊपर से साल भर आ गया, और फिर उनके अंदर कोई अलौकिक दैवी शक्ति है और रात्र को ये लीला होती है। और हाथ जोड़ करके क्षमा मांग करके उन्हें बाहर निकालो और बड़े आदर सत्कार के साथ उनको घर को भेजो, नहीं तो फिर तेरा नाश होने वाला है। और राजा ने कहा अच्छा, डर गया। रात को देखा तो राज्य महाराज की शक्ति से वो रास की रामते उतरती थी, सारा काम हो रहा था। तब मेरा ठाकुर तीनों भाइयों को बाहर निकाला और आम जनता को सूचना दे दी कि आज वहां पर सारी जनता इकट्ठे हो जाओ, मेरा ठाकुर का फैसला सुनाया जाएगा।
तब सारी जनता के सामने जामनगर के राजा ने क्षमा मांगी कि भाई हमको किसी चुगलखोर ने शिकायत कर दी थी और मुझे तुरंत फिर अहमदाबाद जाना पड़ा। मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई थी, अभी भी मेरा राय ठाकुर का बैलेंस बाकी है, तो इस बदले में जो मेरे से भूल हुई है तो जामनगर का स्टेट का तीसरा हिस्सा नगर का जो है मैं राय ठाकुर को वहां का राजा स्वीकार करके वो स्टेट उनको देता हूं। अब स्वामी जी को राज करने दो रहा है, वो तो अपने वो वाणी जो अमूल्य धन है जो दुनिया में नहीं था। कौन कौन सी किताबें उतरी थी? रास, प्रकाश और कटौती। उसको सिर चढ़ाकर और बिहारी जी के चरणों में जाके लगे एक खिलौता और सागर। अरे बाबा अभी कहाँ खिलौता सागर आ गया, अभी तो बिहारी जी के पगे लागते हैं। ए मेहंदी, ए ईसा, ए इमाम, देवचंद जी के बिहारी जी के पगे लागते हैं। इन बात की चुगली, वो तो चुगली हो गया, मतलब चलो जी आगे क्या कर रहे हो, आगे चलो पढ़ते क्या हो, फिर यहाँ से देखो, यहाँ पढ़ो। फिर कहो हमसे कि देखो प्रभुत्वपुरी। चलो आगे चलो, यहाँ चलो और आगे बढ़ो और पढ़ना। मैं तो बैठा एक शहर अब तो हो गया, यहाँ पढ़ो। फिर यही बात को उठाया दूर होवे गुमान, सेवा लगा कान जी करने। चलो आगे चलो, साथ साथ तो छपाई नहीं पकड़ पाते हो। चलो यहाँ चलो। तो यहाँ से गुज के कहा, चुक के कहा, मुहे कहत तुम क्या शास्त्रों में ऐसा लिखा। नहीं यहाँ चलो। यो करते नित्याने होए बहुत राजी, तब कांजी सो फिर कहा। कांजी तो अभी जूनागढ़ में कहाँ गए हैं, यहाँ चलो चुपाई पकड़ो तो दोहरा दे। बिहारी जी के चरणों आ गए जेल से निकल के। तो बैठा था एक शहर में तेरे आगे नजर। हाँ यही बिहारी जी कह रहे हैं। चलो आगे पीछे आओ, पीछे आओ दो चार। किताबें लेके, हाँ ध्यान के साथ वो जो वाणी अक्षातीत पार ब्रह्म ने बैठ के किसके हृदय में, राय ठाकुर इंद्रावती के हृदय में अपने आवेश से लिखी थी, जिसको स्वरूप साहब कहते हैं। पहला ग्रंथ कौन सा है? रास का। दूसरा कौन सा है? प्रकाश का। फिर तीसरा कौन सा है? कटौती। ये जो वाणी उतरी थी, राजपाट थोड़ा राज्य ने आके करना था दुनिया का, वो किताबें लेके बिहारी जी के चरणों में आके लगे बिहारी जी के कदमों में आके प्रणाम किया बातें बीतक की और सारी अपनी बीतक की बात सुनाई कि कैसे कैसे हुआ, कैसे मुझे राज्य के दर्शन हुए, कैसे राज्य महाराज मेरे अंदर बैठे और कैसे ये किताबें उतरी हैं। पाया सुख आत्मा, पाया सुख आत्मा, ये किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम, बातें बीतक की करी, सब बातें बीतक की करी। पाया सुख आत्म, पाया सुख आत्म, पाया सुख आत्म। यहाँ तक तो सुंदर साहब जी मिक्स प्रोग्राम चल रहा था। अब कल की चर्चा में सत्य और झूठ जुदा जुदा होगा और स्वामी जी किताबों को लेके चल देंगे यहाँ से। फिर बिहारी जी का रास्ता गादीपतियों का जुदा और स्वामी जी का रास्ता जुदा। कैसे सत्य चलता है और कैसे झूठ। आनंद स्वामी बोलो श्री सतगुरु महाराज, बोलो श्री निजानंद संपदाय सर्व सुंदर सार। चलो मामा जी कहे
जो अब फिर कहो हफ्से की जाको प्रबोधपुरी ना 12 महीना बीतक भई 1775 तमाम फरमाइए सुंदर साहब। श्री महामती कहे मोमनो यही हादी यही मेहंदी यही ईमान। जब हफ्से जेल में गए थे तो महराज ठाकुर थे। अब वहां पर हफ्से के अंदर रुदन कर करके तड़प तड़प कर अपने धनी को याद किया कि हे राज्य महाराज, मैं तो सुंदर साथ की सेवा के लिए सब काम कर रहा था। कोई मेरी पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, केवल यही लक्ष्य लिया था कि सुंदर साथ की सेवा करूं इस संसार में पैसा कमाकर। तो क्या सुंदर साथ की सेवा का लक्ष्य भी गलत है क्या? लेकिन राज्य महाराज इनसे ये संसारी सेवा नहीं लेना चाहते थे, वो अखंड परमधाम की वाणी का इस तन में बैठ करके ही 14 तबक को मुक्ति का ज्ञान देना चाहते थे। इसलिए फिर जब उन्होंने अपनी दृष्टि से तड़प तड़प के यहां तक हो गया कि इस तन को मैं रख के क्या करूंगा जब मेरे धनी भी मुझको नहीं मिलते हैं, तब सांस भी छोड़ो सन अपना हाथ उठाया और ये जो सांस वाली नली होती है उसमें दबा दिया, खत्म हो गए। तब साक्षात राज्य ने दर्शन दिए और सारी भविष्य की बातें बताई। फिर युगल स्वरूप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म उनके हृदय में बैठे। तो अब कहते हैं कि अब ये खाली महराज ठाकुर नहीं है, क्योंकि जब अक्षरातीत उस तन में विराजमान हो गए तो उस दिन से बन गए प्राण, अब बने प्राणनाथ। अब उसको कुरान में हादी मेहंदी इमाम भी लिखा है। 1715 का पूरा वर्ष हफ्से में रहना पड़ा। क्यों? ध्यान से, जैसे ही हफ्से जेल में गए तो उधर कुतुब खां, सब जानते हो हिस्ट्री के हिसाब से कि पहले मुसलमानों का उस समय राज होता था और वो छोटी छोटी स्टेटें जो थी, राज्य जो थे, उन पर टैक्स लगा दिया करते थे। अब इधर वो जेल में गए, उधर कुतुब खां ने जामनगर के राजा को नोटिस दे दिया कि या आके तुम अकाउंट दो, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। अब वजीर तो हफ्से जेल में है, तो कौन आके अकाउंट देता? तो स्वयं राजा अकाउंट देने के लिए चला गया। फाइलों की खबर नहीं थी, साल उधर ही लग गया। और साल के बाद आए तब रानियों ने सारा कुछ बताया, तो राजा ने अब बड़ी आदर सहित उनको बाहर निकाला, भरी सभा के सामने क्षमा मांगी और फिर सिरों पाव, बिल्कुल जैसा राजा राजे के साथ व्यवहार करता है इस तरह से उनको जुदा हुआ। अब वो किताबें जो उतरी थी राज्य महाराज की वाणी को लेकर के बिहारी जी के चरणों में पहुंचे, यहां कल चौपाई थी। अब बिहारी जी की और उनकी आपस में क्या वार्ता होती है उसको सुनो। एक किताबें जो वाणी की उतरी थी, कौन कौन? रास, प्रकाश अने खटुती, ये तीनों किताबें लेके बिहारी जी के चरणों लगे बिहारी जी के कदम, बिहारी जी के चरणों में आके शीश झुकाया, क्योंकि राज्य तो अंदर बैठे, तो अपने मुख से थोड़ा कोई कहता कि मेरे अंदर राज्य महाराज बैठे। अब उस समय बिहारी जी महाराज तो धाम के धनी थे, गादी पर बैठे थे, जाके उन्होंने के चरणों में शीश झुकाया। बात अभी तक की करी, अब ध्यान देना। तब बिहारी जी ने पूछा, मेरा ठाकुर क्या हुआ?
कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कहने लगे जी नहीं, मैं तो अपने धनी को याद कर करके रोता। उन्होंने स्पष्ट अंदर आज बैठे हैं तो झूठ थोड़ा बोलना किसी प्रकार का। तो कह दिया, मैं लिया पिया दिल से, धनी बैठे मेरे अंग, कि साक्षात मुझे राज्य राय के दर्शन हुए, उनसे मेरी ये बातें हुई और वह धामधनी अब मेरे हृदय में साक्षात विराजमान हैं। और अब बिहारी जी आखिर गुजराती तो जानते थे, पहली 3 किताबें गुजराती भाषा में उतरी। अब उन्होंने जब देखा कि खटरूती के अंदर महराज ठाकुर ने ब्रेहा किया है, रो रो के पुकारा है, हो धनिया अपन बैठे छे एक पुरी माहे। ये ब्रेहा कब का है? जब सतगुरुदेव चंद जी महाराज ने मुख पर कपड़ा डाल लिया था और जा करके उसी जामनगर के अंदर ही उनका सांवलिया ठाकुर भाई रहते थे, उसके घर चले गए थे। अब इधर सुंदर साथ उत्सव मनाते हैं, दिवाली आती है, होली आती है, सब पर्व आते हैं। अब सब सुंदर साथ एक जगह इकट्ठा हो रहा है, मेरा ठाकुर ही नहीं आते थे। तो उस समय राज्य से अर्जी गुजारते हैं, हे मेरे सतगुरु महाराज, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैं और आप एक शहर में बैठे हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं आऊंगा, तुम्हें बुलाओ। फिर उसमें क्या आता है कि जब से हम परम धाम से निकले, तुम्हारे मेरे कई प्रकार की बातें हो चुकी हैं, मैंने सदा तुम्हें जीता है, मैं हारे नहीं दे रहा। भाई कुर्बानी है कि धनी अब भी तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी। तो फिर जब कला जी के पास थे, किसने बुलाया? राज्य ने बुलाया। अब जब जेल में जाते हैं फिर रुदन करते हैं, वो शाम प्यू प्यू करूं रे पुकारी। ये ब्रेहा जो है ये हफ्से जेल का। तो वहां पर कहते हैं, धनी ना आओ, तुम्हें आना पड़ेगा। आगे क्या था, तुम बुलाओ तो मैं आऊंगी। अब मैं बुला रही हूं, तुम्हें जेल में आके दर्शन देना पड़ेगा। मैं जानती हूं कि तुम्हें किस तरह से जीता जाता है। परम धाम से ब्रिज में आए, मैं जीती। रास में जो मैंने चाहा तुम्हें करना पड़ा, मैं जीती। और तुमने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया था, मैंने कहा धनी तुम्हें बुलाना पड़ेगा। ये दम है ना, राज्य को नाचना चाहती है विभ्रांति। और तुमने बुलाया था, अब मैं कह रही हूं तुम्हें यहां आके दर्शन, जेल में ही आके दर्शन देना पड़ेगा। वो सारा जब पड़ा तब बिहारी जी ने कहा, भाई ये वाणी अगर ध्यान से सुंदर साथ जी, ये वाणी अगर सुंदर साथ में पसर गई, सुंदर साथ में ये वाणी जाहिर हो गई, तो मेरी पूजा कोई करेगा ही, क्योंकि फिर जिसको सत्य का ज्ञान मिल जाएगा वो कहे कि झूठ के महाराज और गद्दियों की पूजा करेगा। इसलिए बिहारी जी ने कहा तो काम गड़बड़ हो गया, मेरी गादी तो गई। उनको हर वक्त गादी की चिंता रहती थी। कहने लगे, अच्छा महाराज ठाकुर, आज सब सुंदर साथ के सामने तो ये बता दे मुझे क्या मानता है? कहते हैं ये को पूछने की बात है, आप तो हमारे धाम के धनी हैं। कहने लगे, ठीक है ना, मानते हो ना? कहते ये नाम मानता होता तो मैं आपके चरणों में दोबारा क्यों मानता? कहने लगे, तो फिर ये बता, जब मैं और आप एक शहर में बैठे थे तो रोता किसको रहा है? तो जो इतना वरेहा किया है खटुर्ती के अंदर, किसको रोता रहा है? तो ये बता, तेरे रोने का श्राप मुझे पड़ा है ना? बोलो इसके बदल में तुम्हें सजा क्या दूं? उन्होंने कहा, जी 1 साल तो जेल काट दिया है तुम्हारी कृपा से, और जेल में भेजना चाहते हो तो भेज दो। उन्होंने कहा, नहीं, आखिर तो मेरी प्यारी प्यारी अंगना है ना, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे, लेकिन देख ये फाइनल बात है, ये वाणी चुपचाप रख दो। मैं जानता हूं तुझे मेरा ठाकुर कि तू वजीर रहा है और तुझे कविता बनाने का ढंग आ गया है, रख दो इसको।
जब मैं साक्षात धाम का धनी हूं तो रोता किसको रहा? अच्छा भाई, रख दिया। तीनों किताबें लेके बिहारी जी ने रख दी। सुंदर साथ तड़प रहा था कि हाय हमको वाणी सुनने को मिले। चुपई आएगी, वाणी तहां न पसरी। अब जब सुंदर साथ के हाथ में वाणी नहीं जाएगी तो सुंदर साथ क्या पहचानेगा हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा धनी कौन है, और ब्रिज में भी हम रास में आए थे कि नहीं आए, क्या लीला हो। किताबें बंद। और सुंदर साथ को कह दिया, देखिए सुंदर साथ जी, ये माया है और माया में जाके मराई ठाकर भटक गया है। जब मैं साक्षात धाम का धनी बैठा हूं फिर किसको रोता रहा है? ठीक, उस दिन की बात खत्म हो गई। अब राज्य महाराज युगल स्वरूप के स्थान में बैठे हैं मराई ठाकुर की। उन्होंने अंदर से आदेश से कहा, मराई ठाकुर तुम्हें जूनागढ़ का राज दिया है ना राजा ने, उस बहाने से लेकर बिहारी जी के पास जाओ कि हे धाम के धनी, मैं खाली बैठा बैठा क्या करूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दो। मैं जूनागढ़ की जो स्टेट है उसमें जाके खेती बाड़ी कराता हूं और अपने राज्य को कायम करता हूं, पर आपके आशीर्वाद के बिना क्यों चाल से? न कहा, हाँ, अब तुम्हें सुध आई है ना, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, खेती खूब जो है अनाज देगी। कहने लगे, जी बस उसको मैं गाड़े के गाड़े भर भर के तुम्हारे पास भेजूंगा, सब सुंदर साथ की सेवा करना। कहने लगे, जाओ, आशीर्वाद है किस बात का है? खेती अधिक फसल दिया करेगी, वो आशीर्वाद दे दिया। फिर महाराज ठाकुर कहते हैं, हे धामधनी, मैं अकेला उधर जा रहा हूं तो मेरा दिल कैसे लगेगा, मैं तो उदास हो जाऊंगा। वो जो मेरी किताबें हैं ना वो मुझे दे दो। बिहार जी ने कहा, शाबाश, ले जा। ना रहे बांस ना सुंदर साथ वाणी देखेगा और ना उनको परम धाम की चिता लगेगी। धामधनी मुझे ही मानकर गादी की पूजा चलती रहेगी। चुपचाप मेरा ठाकुर स्वामी जी को किताबें दे दी, खबरदार यहां किसी को नहीं दिखाना। लेके अब ध्यान के साथ स्वामी जी चलते हैं कहां? जूनागढ़। तो जूनागढ़ और जामनगर के अंदर आज भी वो नदी है। अब आइए उधर, फूलबाई जो पहली पत्नी थी, जिसके बारे में बिहारी जी ने कह दिया था या पत्नी को छोड़ो और या सुंदर साथ को छोड़ो, तो फिर मेरा ठाकुर स्वामी जी ने उसे वक्त कह दिया था, आज से पत्नी को छोड़ा। तब फूलबाई चिट्ठी लिखती है, वो आज भी चिट्ठी छप चुकी है और गुजराती में सब जगह मिलती है कि हे मेरे प्राणों के नाथ, मैं तुम्हारे पर बहुत खुश हूं कि तुम एक स्त्री के मोह में ना आकर राज्य के चरणों को नहीं छोड़ा, और यदि मेरा तुम्हारा संबंध है तो मैं 6 महीने के अंदर अपने शरीर को छोड़ दूंगी, पर मेरी पाती को संभाल के रखना। मैं इसके बाद मेरी आत्म किसी ना किसी सुंदर से सुंदर कन्या के हृदय में बैठूंगी, और जब तक आप मिलोगे नहीं मैं भी कहीं शादी नहीं करूं। अब वही फूलबाई की आत्म जूनागढ़ के रास्ते में कुतिया गांव है, गांव का नाम कुतिया, उधर गुजरात, वहां महावीर नाम के एक साथी थे। उनके घर में एक लड़की थी 12-14 वर्ष की, उसमें आत्म में प्रवेश किया। तो अब उनके पिताश्री जब जब भी सगाई का, लगन का काम बात करते हैं तो कहते, पिताजी ना, मेरा लगन हुआ है, मेरा विवाह हुआ है, चिंता मत करो। हे पिताश्री, जब मेरे प्राणनाथ आ जाएंगे मैं आपको बता दूं। करते करते लड़की की आयु होगी 20-22 वर्ष की, और आज तो फिर लोग कुछ वो करते हैं लड़की को आयु के हिसाब से। उस समय बाल विवाह हो जाते थे,
अब जब जब बहुत पिता ने, माता ने, सब ने जोर लगाया, कहने लगे बिल्कुल नहीं, मेरी शादी एक हो चुकी है। उनको पूर्व सारी बातें याद थी, आत्म थी, जागरण थी। अब ध्यान देना, स्वामी जी जब जामनगर से राजकोट जाते हैं तो बीच में नदी आती है। रात पड़ गई, पग यात्रा कर रहे थे, रात को वहीं नदी के किनारे ठहर गए कि सुबह नहा धो के आगे जूनागढ़ नजीक है, वहां मैं चला जाऊंगा। तो अब स्वामी जी सुबह उठे, नहा धो के तैयार हुए, तो लोग उस नदी का पानी पीते थे। तो तेज कुंवरी जी का पिता और वे गगरी लेकर के बर्तन नदी से पानी लेने जब आए तो दूर से तेज कुंवरी ने देख लिया कि ये मेरे प्राणनाथ है, तो घूंघट निकाल लिया। तो पिता कहने लगे कि बेटा अभी तो तेरा लगन नहीं हुआ, कुंवारी है तू, तो तुमने घूंघट किससे निकाला है? कहने लगे पिताश्री, मैं आपको कहती थी ना मेरी लगन विवाह हो चुका है, वो मेरे प्राणनाथ बैठे, वो सामने मेरे प्राणनाथ बैठे हुए हैं, और तुम जाओ उनको कहो कि भाई क्या तुम्हारी पहली पत्नी का नाम फूलबाई था, वो स्वीकारेंगे? क्या तुम्हारे गुरु ने इस तरह से पति पत्नी को जुदा किया था, वो स्वीकारेंगे? फिर उनसे पूछना क्या फूलबाई ने तुमको कोई लेटर दिया था? कह दे, वो कहेंगे हाँ, कह देना तो ये वही है भाई, स्वीकार, मुझे उनके चरणों में अर्पण कर देना, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। वो जाके उनके पिता श्री जी ने सारी बातें जैसे कही, उन्होंने स्वीकार लिया। अब वहां लगन कौन करने आ रहे? स्वामी जी ने जल दिया उसके हाथ पे और बोल दिया आनंद मंगल श्री धाम धनी जब की जय, तेज कुरी श्यामा युगल पल पल करो। बस वहीं से उनको साथ ले लिया। ध्यान दो, अब कहां चले गए? रास्ते में हरजी व्यास एक दिग्विजयी पंडित जूनागढ़ में रहता था। जूनागढ़ पहुंच गए स्वामी जी। वहां हरजी व्यास राधा वल्लभी मार्ग के भागवत में, गीता में, वेदों में, शास्त्रों में निपुण दिग्विजयी पंडित किसको कहते हैं? कि जैसे परीक्षाएं होती हैं ना, तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड बीट करते हैं, इसी तरह से उस समय क्या होता था कि सारे पंडितों को काशी जी में, वाराणसी बनारस में चारों वेदों की, शास्त्रों की, सब ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। फिर उनकी परीक्षाएं होती थी, तो जब जो सबको हरा दे और अधिक वो जीत जाए, उसको फिर एक टाइटल मिलता था दिग्विजयी। तो वो जो हरजी व्यास ब्राह्मण था, वो दिग्विजयी पद को प्राप्त करके वहां पर रहता था। अब क्या है, वो कांजी भाई जो पहले से स्वामी जी के पास सेवा कर रहा था, तो जब याद है ना, सेवा के लिए जो सामान ला रहा था, सब कुछ करके घर में रख रहा था। अब स्वामी जी जब हफ्सा जेल में चले गए तो बेचारा रोटी कहां से खाए? तो वो जामनगर को छोड़ के जूनागढ़ में हरजी व्यास के पास नौकरी करता था और उनकी रसोई का सब काम करता था। ठीक, अब जब स्वामी जी जूनागढ़ पहुंचे तो हरजी व्यास से मुलाकात हो गई। अब हरजी व्यास बड़े आदर सत्कार के साथ स्वामी जी को घर ले गया। अब ध्यान देना, तो थोड़े दिन हुए, चाहे दिग्विजयी पंडित हो, चाहे कितना विद्वान हो, एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना होगा। हर एक ने मरना, चाहे सेठ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पंडित हो, चाहे अनपढ़ हो। तो ध्यान देना, ये कांजी भाई उसकी सेवा में थे कि एकदम ऐसी हालत खराब हो गई कि जैसे आदमी नियर टू डेथ हो जाता है, तो घर वालों ने उसको उतार के नीचे, जैसे हिंदू प्रथा है, मरने का समय आता है तो हर एक की बॉडी को नीचे उतार देते, उतार दिया। तो अब ध्यान देना सुंदर साहब जी, हम तो कर्मकांड छोड़ते नहीं।
अब जिस वक्त वो मरने को निर्दयी हुआ तो जैसी हिंदू प्रथा थी, दीपक जला दिया तकिए के पास और दान पुण्य कराने लगे कि भाई ये भी करा लो, ये भी करा लो। आगे पीछे चाहे घर वाले पानी पूछे या ना पूछे, नहीं समझे। मरने को आएगा ना तो दान पुण्य कराएंगे ताकि अड़ोस पड़ोस वाले सब कहे भाई इसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बड़ा दान पुण्य करा है। पहले चाहे रोटी भी मांगता रह जाए को नहीं देते। ये होता है हिंदुओं के घर का बड़ापा। ठीक, तो जिस वक्त वो अभी मरा तो था नहीं, सुचेत था, कहता रे बाबा ये दान पुण्य क्या है, यमपुरी का साधन है। तो हैरान हो गए घर वाले। तो अभी अभी वो समझा रहा है कि जो ये दान पुण्य है, कर्म है, इसका फल भोगने के लिए आदमी भव से पार नहीं होता। जो कर्म कांड रहेगा उसको यमपुरी में जाना पड़ेगा। मेरा मन क्यों दुखाते हो, ये हरजी व्यास ने कहा। अब कानजी भाई वहां खड़ा हुआ था, कहने लगे हैं ये बात तो वही कर सकता है जो परम धाम की आत्मा हो, जीव कैसे ऐसी बात कर सकता है। पर अब ये जिंदा कैसे रहे। अगर ये जिंदा हो जाए तो स्वामी जी आए हुए, फिर इसका अभिमान अहंकार जो है ना, मैं दिग्विजयी पंडित हूं, स्वामी जी की कृपा से इसका अभिमान टूट जाएगा। तो हरजी व्यास तो लेटे हुए थे, घर वाले दान पुण्य करा रहे थे। कानजी भाई भागा 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 स्वामी जी के पास चला गया। वो तो घर में ठहरे हुए थे। स्वामी जी ने कहा क्या बात है भाई, भाग भाग के आ रहे हो, खैरियत तो है। कहने लगे हे दामधनी, जिस हरजी व्यास के पास मैं नौकरी करता हूं, आज उसकी हालत खराब थी और घर वालों ने नीचे उतार के दान पुण्य कराना शुरू कर दिया। तो वो कहता है मैं इस इंड का नहीं हूं, मेरा ना कल पाओ मन। फिर उन्होंने कहा फिर आपकी इच्छा क्या है। कहते मेरी इच्छा कोई पूरी नहीं कर सकता। समझने की बातें, जिसको मैंने कहा पार ब्रह्म निराकार है, तो किसी पंडित की, विद्वान की ये शक्ति नहीं थी कि मेरी बात को काट के कह दे कि नहीं साकार है। और भागवत के हिसाब से जिसको मैंने कह दिया साकार है, तो किसी की जरूरत नहीं हुई कि जो मेरे काट के कह दे कि नहीं है। हे स्वामी जी आप कृपा कर दो, वो मरे नहीं और जिंदा हो जाए तो फिर उससे जो है शास्त्रार्थ या वाणी से इसका अभिमान तोड़ दिया जाए। अब देखो हम छोटा सा काम करते, कहते मैंने किया है। स्वामी जी कहते देखो भाई कान्जी भाई तुम आए हो, राज्य करेंगे, खुद राज्य अंदर बैठे हैं तो भी अपने ऊपर नहीं लेते कि राज्य करेंगे, ये जिंदा हो जाएगा। पर बात यह है तू साक्षी रहना कि इसने ये बातें कही हैं। ये नहीं हो कि जिंदा हो जाए और फिर इनकार कर दे कि मैंने नहीं बात की। कहने लगे ये तो मैं नहीं करने दूंगा। कहने लगे अच्छा जाओ, राज्य चाहेंगे तो तेरे जाने से पहले उसको होश आ जाएगी। अब कानजी भाई आए तो आके देखा कि घर वालों ने उस हरजी व्यास को फिर पलंग पे डाल रखा है। उधर हुक्म हो गया तो फिर क्या बात थी, अब होश हो गई। अब कानजी भाई ने सोचा कि भाई आगे तो मैं करता था नौकरी, नौकर को कहो ना थैला दे दो डॉलर, जा साग सब्जी ले, तो जाके कहेगा अरे भाई आधा किलो भिंडी दे दो, तो दुकानदार पक्की देवे कच्ची देवे कानी देवे जैसे देवे लेके आ जाता है। आके वो घर वाले डांटे कैसे लाया। बीबी जी मैं क्या करता, जैसा मैंने उनको कहा था उन्होंने मुझे दे दिया, लिया। ये तो होती है नौकरी। अब वो लगा सेवा करने, तो क्या करे, खेतों में चला जाए, ताजी ताजी बिल्कुल कोमल कोमल टिंडे, देसी तुरई और लौकी दूधी लावे और खूब ढंग से बनावे, छोंक लगावे ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब जब ताजी ताजी वेजिटेबल होगी तो तंदुरुस्ती को, स्वास्थ्य को तो बट नेचुरल है, ठीक करेगी। तो एक दिन हरजी व्यास कहता है ओ कानजी भाई, अगर कोई इस समय
मुझे 1000 रुपया भी रख कर मेरे सामने पगे लगता तो शायद उसकी इतनी बड़ी भीड़ से भी मैं प्रसन्न न होता। मैं आज प्रसन्न हूं तेरी सेवा पर, जो तू मुझे रोज इस तरह की ताजी ताजी सब्जियां ला ला के खिलाता है, जिससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है। इसके बदल में जो कुछ तू मांग, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, ध्यान दो। तो कान्ह जी कहते हैं, हे हरजी व्यास महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे, और मैंने मांगना भी है, पर अभी नहीं। आप जरा और स्वस्थ हो जाओ, आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, फिर मांग लूंगा मैं किस दिन। याद रखना, मैं मांगूंगा अवश्य। फिर कुछ दिन और बीत गया, स्वास्थ्य ठीक हो गया, घूमने फिरने लगे हरजी व्यास महाराज, ठीक हो गए जब, तो फिर कहा, ले भाई कान्ह जी भाई अब मांग ले। कहने लगे, महाराज ध्यान दो, जिस दिन आप बीमार पड़े थे ना, और तुम्हारे घर वालों ने जमीन पर उतारा था, उस दिन कोई साधु महात्मा मेरे पास आ गया और उसने कहा, भाई हरजी व्यास की तुम सेवा करते हो? मैंने कहा, जी हाँ। तुम कैसे आए हो? कहने लगे, भाई ओ कान्ह जी भाई उनको बता रहा है कि वो काशी जी गया था, किस लिए? अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए। तो सबने यही कहा था कि हरजी व्यास के बिना तुम्हारे को आत्म कल्याण का कोई मार्ग बता सकता नहीं। और उसके बाद वो मथुरा वृंदावन गए, वहां के पंडितों ने भी कहा कि श्रीमद् भागवत के वेद हरजी व्यास के बिना कोई नहीं बता सकता। प्रयागराज गए तो उन्होंने भी कहा, तुम्हारी आत्म का कल्याण करना है तो सीधा हरजी व्यास के पास चले जाओ। तो वो पूछते पूछते मेरे घर आ गए, ध्यान दो। तब उन्होंने जब मेरे से पूछा तो मैंने उस साधु महात्मा से प्रार्थना किया था, ऐसा महात्मा तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, पर किसी तरह कृपा करके कान्ह जी भट्ट को जीवित कर दो, मरे नहीं वो हरजी व्यास को, तो फिर मैं तुम्हारी मुलाकात करा दूंगा। तो उस साधु महात्मा की कृपा ही से आप जीवित हो गए हो। तो वो कुछ चर्चा सुनना चाहता है, उनको चर्चा सुना दो बस, और मेरी डिमांड पर्सनल कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने हरजी व्यास कहते, वाह भाई वाह कान्ह जी भाई, एक तो तूने मेरे शरीरक सेवा किया, और दूसरा मेरी आत्मा के लिए प्रसंग बना दिया। भाई हमारे पंडितों का तो काम ही यही है कि हर वक्त आने जाने वालों के संशय मिटाने और चर्चा सुनाने। जाओ उस साध महात्मा को अभी बुला के ले आओ। जिस तरह से एज लाइक आपने खेतों में जाकर हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां ला के मेरी सेवा की है, तो मेरे पास ये खेत है किसका? किताबों का। हर प्रकार की किताबें, वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत सब हिंदू धर्म के सब रखे। तो जिस ग्रंथ से वो साधु महात्मा कहेंगे ना कि मुझे चर्चा सुनाओ, उसी तरह से मैं सब रहस्य खोल के उसके संशय मिटाऊंगा। ठीक। अब कान्ह जी भाई गए, स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी अब आ जाओ, आज मौका हाथ आ गया है। कहने लगे, देखो स्वामी जी कहते हैं, देख खबरदार, मुझे वहां स्वामी जी ना करते रहना, तो मेरी जाके खाली मुलाकात करा दे, फिर ये ना चिंता करना कि मैं तले बैठा हूं तो तेरे दिल को गुस्सा आ जाए, हमारे धाम धनी और नीचे बैठे हैं और ये पंडित ऊंचा बैठा है। भाई उनका घर है, उनका आसन है, तो मुझे खाली मुलाकात करा दे, फिर मैं जानू और तेरा हरजी व्यास जाने, देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा जी ऐसा ही करूंगा। अब स्वामी जी चुपई हाथ में है ना, अब स्वामी जी को लेके कान्ह जी भाई हरजी के साथ मुलाकात कराता है। तब कान्ह जी ने श्री जी सो, अरे भाई हो गया है, तो श्री जी सो आगे कहा, वो साथ लेके चल रहा है ना, चलिए हाँ पढ़ो पढ़ो। कराए दिया मिला, हाँ श्री जी सो कराए दिया
मिला, स्वामी जी को लाके उनसे मुलाकात करा दी। मिलते ही सुख उपजा। किसको? हरजी व्यास को। बड़ी खुशी हुई कि ये आ गए हैं। स्वामी जी ने भी देखा कि अच्छा धर्माचारी बना बैठा है, ठीक है। आके चरणों लगे स्वामी जी। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख हमारा मोल। इतनी नम्रता। श्री राज्य महाराज अक्षरातीत उस तन में बैठे, वो आके पगे लागे। पूछी खबर इन उनको। जब सुंदर सा जी चौपाई सुनोगे तो बात पकड़ में आएगी। पूछी खबर इन कौन? हरजी व्यास। उन कौन? स्वामी जी को। क्योंकि उनके घर आए हैं तो हरजी व्यास ही तो पूछेगा, आओ साथ कि तुम रहते कहाँ हो? कहते कि महाराज संतों का क्या ठिकाना होता है, मैं परदेसी हूं। राज्य महाराज कह रहे हम तो प्रदेश में आए भाई, हमारा काय का ठिकाना है? जहां रात पड़ती है सो गए, सुबह उठे आगे चल दिए। मैं तो एक परदेसी आदमी भटकता फिरता था कि मेरी कोई आत्मा का कल्याण करे। काशी जी गया तो वहीं आपकी महिमा थी, हरिद्वार में गया तो आपके लोग गुण गा रहे थे, मथुरा वृंदावन गए तो आपकी महिमा थी, प्रयाग, ये चार ही खास हिंदू के स्थान थे कि बस फिर जहां जाऊं लोग यही कहें कि आत्म कल्याण करना है। तो हरजी व्यास के बिना कोई भी ज्ञान सुना सकेगा नहीं। और उस दिन मैं पूछते पूछते आया तो ये आपका जो सेवक कान जी है, इन्हें कहा भाई ऐसे करो, परमात्मा से प्रार्थना करो, और वो जीवित हो गए तो मैं चर्चा सुना दूंगा। तो मैंने उस पार ब्रह्म के चरणों में प्रार्थना की कि मेरी आत्म के कल्याण हरजी व्यास जो है जिंदा हो जाए। तो उनकी कृपा से आप जिंदा हो गए। भले साध तुम आए। एक एक शब्द सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय। हरजी व्यास कहते हो साध तेरी बड़ी खुशनसीबी, तेरा भाग बड़ा ऊंचा है, मेरे बिना कोई भी आत्मा का कल्याण कर नहीं सकेगा। मैं चर्चा सुनाऊं तुमको। कहने लगे भाई मैं हरजी व्यास इनको जो है कानजी भाई को शब्द दे चुका हूं, अब तुम ये बताओ किस ग्रंथ की चर्चा सुनना चाहते हो। जिस तरह से मैं तेरा कोई क्षण से बाकी नहीं रहने दूंगा, जो भी तुम प्रश्न कहोगे मैं सब प्रश्नों का उत्तर देगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि महाराज वेद शास्त्र पुराण तो ध्यान दो सुंदरचारी, निराकार तक का ज्ञान देते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जो है वो योग माया तक का अखंड ज्ञान देती है। इसलिए कृपा करके मुझे श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनाओ। अब क्या होता है? सुनत मास दो हुए। सुंदर सा जी 2 महीने बराबर स्वामी जी अब उन्होंने तुरंत अपने घर के पास ही जहां रहते थे, कांजी को आए, कांजी इनको सेपरेट रूम दे दो और इनकी खूब सेवा करो। बस वो कांजी भाई जैसे कोई अजान व्यक्ति होता है, जाके गए महाराज ये तुम्हारा रूम है, सामान है। पहले से उसने पलंग वलंग तो डाल ही रखा था, कभी आप इसमें रहो और आप जानो पंडित जी महाराज जाने। अब सुबह ही उठ के हरजी व्यास नहा धो के तख्त पे बैठे, स्वामी जी श्रोता की दृष्टि से आके तले बैठे। अब श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक संसारी बातें, संसार की सृष्टि कैसे हुई, 84 लाख योनियां क्या होती हैं, किस किस राजा ने क्या क्या तपस्या की, उनके कितने कितने पुत्र हुए, राज कैसे भोगा, 9 स्कंद में श्रीमद् भागवत के यही है। अब जब 9वां स्कंद आगे शुरू होता है तो वहां कृष्ण लीला, मथुरा में जन्म होना, गोकुल में आना, फिर लीलाओं का वर्णन है। और 10वें स्कंद के अंदर अखंड रास का वर्णन आता है। 2 महीने तक 9 स्कंद तक 9 ये चर्चा होती रही। स्वामी जी चुपचाप सुनते रहे कि इसमें क्या प्रश्न करूं, आगे की बात आएगी तो फिर इसको पटकूंगा मैं उठा करके। तो 2 महीने तक तो बिल्कुल शांति से बैठ के एकाग्रचित, ये नहीं माना लगा तो वो बासियां करने लगे या इधर उधर करने लगे ना, एकदम अलर्ट।
ताकि इसके दिल में किसी प्रकार की शंका ना आ जाए। इसलिए एकाग्रचित्त होके बैठ के चर्चा सुनते रहे। दो राजी भये मगन। और स्वामी जी भी मगन होके चर्चा सुन रहे हैं एकाग्र होके। और हाजी व्यास भी कह रहा है भाई इस जैसा श्रोता कौन नहीं आया मेरे पास। वो भी खूब भेद खोल खोल करके भागवत के समझा रहे हैं। एक दिन थोर नारायण। अब आ जाओ जरा ध्यान के साथ बोलो श्री प्राणनाथ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंदर विराट का महाप्रलय में नाश कैसे होता है और आदि नारायण का स्थान क्या है। आदि नारायण के स्थान का वर्णन आ गया। ताके कहे वचन। उसका भेद खोल करके हरजी व्यास ने बताया। एक हीरे का मंदिर। हाँ ध्यान दो क्या बताया कि आदि नारायण कहाँ रहता है। ये श्रीमद् भागवत के हिसाब से हरजी व्यास बता रहे हैं। स्वामी जी ने पूछा जी ये स्थान कहाँ पर है। कहने लगे भाई ध्यान दो इस दुनिया से परे एक हीरे का मंदिर है। ध्यान देना। और वो हीरा डायमंड कितना बड़ा है 84 लाख योजन का है। इतना एक ही हीरा है। समझ लग रही है। अपने यहां तो डायमंड छोटा छोटा कटका होता है ना। भागवत में क्या लिखा है कि वो स्थान जो है अखंड। ध्यान दो वो कितना बड़ा मंदिर है 84 लाख योजन का है और उसमें वो रहता है। एक ठोर है किनकी। अब स्वामी जी ने कहा महाराज ये बता दो ये जो ठिकाना आपने अखंड बताया है नोट करो। ये जो अखंड स्थान आपने बताया है ये किन की ठिकाना है और कहां पर है। तो मोहे कहो सुकन। आज 2 महीने के बाद जो है उन्होंने प्रश्न किया कि कृपा करके ये स्थान मुझे समझा दो क्योंकि यही तो अखंड स्थान है जहां मैं जाना चाहता हूं। तब जवाब व्यास ने दिया। तब हरजी व्यास ने क्या उत्तर दिया। होय के दिल मगन। बड़े मगन होकर के कि शाबाश हे साधु महात्मा तू अवश्य अपनी आत्मा का कल्याण करेगा। देख 14 लोक हैं और 5 तत्व हैं और 3 गुण हैं। 5 तत्व कौन से हैं जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। 3 गुण कौन से हैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण ब्रह्मा विष्णु महेश। और 4 प्रकार की प्रलय ये श्रीमद् भागवत के हिसाब से हरजी व्यास स्वामी जी को समझा रहे। एक होती है नित्य प्रलय, एक होती है नियमित प्रलय, एक होती है प्राकृत प्रलय और एक होती है महाप्रलय। स्वामी जी ने कहा महाराज इसका भेद क्या होता है। कहने के भाई नित्य प्रलय तो वो होता है जो डेली संसार में जीव जन्मते हैं और अपनी आयु भोग के मरते हैं डेली की डेथ। और नियमित प्रलय वो है कि जीव यहाँ कर्म कांड का पालन नियम करना पड़ता है। वो स्वर्ग के राजा इंद्र जो है 9 लोक का प्रलय करते हैं उसको कहते हैं नियमित प्रलय। और प्राकृत प्रलय जो है एक स्वर्ग से ऊपर वैकुंठ बच जाता है 13 लोक का प्रलय होता है उसको कहते हैं प्राकृत प्रलय। ध्यान के साथ सुंदर साहब जी अब हरजी व्यास ही बता रहा है कि जब महाप्रलय होती है तो 14 लोक देवी देवता सब देवियों का नाश सब त्रैगुण का नाश और 14 लोक तक सब प्रलय में लय हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद दूसरे अध्याय में 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन है। फिर विनती करे। बस अब जब ये कहा कि 14 लोक का महाप्रलय में नाश हो जाता है और उससे आगे वो अखंड स्थान है। अब स्वामी जी आगे कि महाराज सब कुछ मैं आपके पगे लगता हूं। उनके चरण दबाने लगे भेजने लगे कह लगे महाराज यही वो स्थान था जिसके लिए मैं भटकता फिरता था। और हे महाराज
इस आपके बिना कोई भी इस स्थान का बता नहीं सकेगा। कृपा करके जो है मुझे वो स्थान दर्शाओ जब